ये देखें कि सख्त तरीन माहौल है बदर में, बज़ाहिर हालात कठिन है, हालात इतने सख्त हैं कि 1000 कुफार सामने खड़े हैं, 313 ने उनसे लड़ना है, हालात में तेजी है, शिद्दत है और बड़ी परेशानी बज़ाहिर दुनिया सारी की नजरें उस वक्त की लगी हुई हैं कि हालात कैसे हैं। तो हर आदमी जंगी तदबीर कर रहा है, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर रहे हैं। सरकार सफ़े सीधी करा रहे थे, एक शख्स को कहा जरा पीछे हट जा, तो उसने कहा जी आपने तो मुझे चुभो दिया है, वो नेज़े की अन्नी लग गई है या कोई चीज लग गई है, मैंने तो बदला लेना है। फरमाया ले लो बदला। उसने कहा कुर्ता उठाइए। नबी पाक ने कुर्ता उठाया तो उसने जिस्म चूमना शुरू कर दिया। ओ यार तू अजीब बंदा है, ये कोई टाइम है इन कामों का? सवेरे जंग होनी है, हालात और है, रंग और है, तबीयत और है। और उसने कहा यार रसूलल्लाह पता नहीं सवेरे क्या बनना है। मैंने कहा एक दफा मदीने वाले का वजूद तो चूम लूं। भाई जब हमारा हर वक्त मतलब एक एक ना एक एक हरफ सज्जन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुराने सूरत यार दी वेंदे रहना। नहीं आपको नहीं ना समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। सूरत यार दी वेंदे रहना ये सब अमला दी जाने ते हर वक्त याद सज्जन विच रहना साडा ए होई दीन ईमान है। ओ भाई जब आपकी तबीयत मायल हो जाए पूरी तरह तो हालात कैसे भी हो, मौका कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो। यानी जंगे ओहद के दिन एक सहाबी शदीद जख्मी है, तो बड़ी दुनिया जख्मी होती है, इर्द गिर्द बैठे लोग भी कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ फलां को बुलाओ, और जख्मी की भी ख्वाहिश होती है, होश ही नहीं होती उस वक्त। तो उसका ख्याल होता है ये जख्म का कुछ बने, ये तकलीफ का कुछ बने, मेरे दर्द का कोई इलाज हो। लेकिन नबी करीम करीब गए, उस शख्स ने अपने आप को घसीटा और घसीट कर हुजूर के करीब किया और महबूब के कदम चूमने शुरू कर दिए। प्यार को मौसमी ना बनाएं, आप हर वक्त मुस्कुराएं। अगर आप आजकल लोग कहते हैं आशिकाने रसूल कहते हैं ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा खूबसूरत लक़ब है आशिकाने रसूल कहलाना। तो आशिक तो बेचारा हर वक्त इश्क में होता है। तो अंबर बेल को कहते हैं वो तो चढ़ी रहती है, गलबा रहता है हर वक्त, वो तो एक महवियत के आलिम में रहता है आशिक, वो तो गाहक से लाड़ ही नहीं सकता, वो तो किसी से नाराज ही नहीं होता, उसकी तो अपनी दुनिया है, उसे तो कोई सताए तो वो चिढ़ता ही नहीं। कोई नहीं समझ आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं। वो जो मोहब्बत करता है उस पर तो हर वक्त गलबा मोहब्बत का रहता है। मारते रहे सैयदना बिलाल को काफिर, मारते हैं तो मारते रहे, और निरा मारते नहीं थे, वो ताने भी देते थे कि तूने बड़ा कलमा पढ़ा, देख कलमा पढ़ने के बाद तेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन हजरत बिलाल मस्त थे, क्योंकि मोहब्बत का गलबा था ना, उनकी बातें कानों से टकराती नहीं थी। असर हम पता क्या करते हैं, वो सानू जी फलाने ने गल की थी है, भाई फिर क्या हो गया, एक बात नहीं सही जा सकी, फलां ने कहा आप झंडियां लगाते हैं, फलां ने कहा आप देगे पकाते हैं, तो चंगा है क्या सुते। मैं एक दफा जलसे से निकला बाहर, शुरू की बात है, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, 2-3 लोग साथ थे, तो एक नौजवान ने पीछे से आवाज कसी कहने लगा मिला दियो। तो मैंने पलट के देखा, तू परेशान हो गया, कहना तो सुन लिया। मैं उन्होंने आख्या एक बारी फिर आ, ये तेरे लिए ताना होएगा, साढ़े लिए तो तमगा ही। हाँ हाँ ये तो तमगा ही। लोग कहते हैं फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलाने ग्रुप का। मैं उस ग्रोह से हूं जो मदीने वाले का मिलाद मनाते हैं। सुने जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने तो भाई आप चीजों को ताना ना बनाए, मेना ना बनाए, आप उसका मजा ले। देखे ना, अगर आप परेशान हो जाते, आपने बाल दाढ़ी रख ली तो किसी ने क्या हो मौलवी, परेशानी वाली गल है, क्यों परेशान होते हो, कोई टेंशन वाली बात है, ये तो मजेदार बात है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना,
ते ला के सीने च इश्के रसूल बूटा ओदी सांभ करिए, कदे पुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लइए, पिछा हटिए ना। आप नाज करें, नाज। आपको पता है नबी पाक ने गरीबी को नाज बना दिया है, गरीबी नाज बन गई। हजरत खदीजातुल कुबरा को समझ आई कि मदीने वाले को गरीबी पसंद है, उन्होंने सारा माल खैरात कर दिया, गरीबी इख्तियार कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ आई कि महबूब को फकरे इख्तियारी या मेरे नबी का फकीरी पसंद है, सारा माल दे के ना तो टाट का लिबास पहन के आ गया। जो महबूब को पसंद है, जिस तरह उसका ख्याल है, जो उसकी रजा है, जिंज रखे उंज रहना है। ओ भाई आप पर जब तक हर वक्त मोहब्बत गलबा नहीं ना रखती, हर वक्त जब तक आपकी तबीयत पर गलबा नहीं रहता प्यार का और नबी पाक के प्यार का, जिंदगी मजेदार नहीं। ये लड़ाइयां उतनी देर तक है जितनी देर तक प्यार नहीं। ये दंगे फसाद प्रोटोकॉल मैं तू, ये सब उतनी देर है जितनी देर मोहब्बत का ना एक जायका होता है। जायके का तो आपको पता होगा, मीठे का भी जायका होता है और कड़वे का भी। मोहब्बत का भी एक जायका होता है। ये जायका अगर लग जाए ना, और ये लग जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले, जायका, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, जायका मिलेगा, जायका मोमिन होने में लुत्फ आएगा, मजेदार हो जाएगी जिंदगी। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, कोई लालच नहीं, कोई हिरस नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दुनियावी मुफाद नहीं, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल। और तीसरा फरमाया कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। माना क्या है? मोमिन होने पर नाज करो, मोमिन होने पर तुम्हें फख्र हो कि हम मोमिन हैं, फिर तुम्हें ईमान का जायका आएगा, मिठास ईमान की नसीब होगी। अगर तुम्हें फख्र हो जाए कि शुक्र है अल्लाह का हम मोमिन हैं, हम ना छोटी छोटी बात पे कड़वे हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर हमारी अना को ठेस पहुंचती, छोटे छोटे मुफाद की खातर बड़ी बड़ी बातों बड़े बड़े मिली नुकसान करते हैं। मोहब्बत का जिन लोगों पर गलबा था वो कैफ का शिकार थे। कोई सख्ती, कोई तलखी, कोई किस्म किस्म का बोझ, कोई प्रेशर उनकी मोहब्बत को ले जा नहीं सकता। आपको पता है बच्चे से प्यार हो जाता है माँ बाप को, चढ़ती जवानी और उन फवाने शबाब, ख्वाहिशात जवान, लेकिन बच्चे से प्यार हो गया ना तो बीवी कहती है अपने कपड़े भी ले ले ईद पे, कहना मेरे ठीक ने, तू बाला में बना। तो इसे को यार हद हो गई है, तू तो जवान आदमी है और तू तो शीशे के आगे से हटा ही नहीं करता था। तो कहते पुरानी बात है ना, अब दिल करता है कि ज्यादा प्यारे मेरे बच्चे लगे। मोहब्बत है ना बच्चों से। आप इस बात को समझे, हम ना हमारी तबीयतों में, हमारे लहजों में वो गलबा नहीं होता जो एक मोमिन पर गलबा रहता है। जब ये गलबा, लोग कहते हैं सारे लोग गलत है लिहाजा मैं भी गलत हो गया, और ना बंदा ना इंजी करनी चाहिए। ये सहाबा का नारा नहीं था। वो कहते थे कोई कुछ भी करे हमने खुल्के मुहम्मदी का इजहार ही करना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह इतनी थी कि मोहब्बत गालिब हो गई, तबीयत पर पूरी तरह छा गई। अपने आप को तुर्श ना रखा करें, तलख ना रहा करें, छोटी छोटी बात पे नाराज ना रहा करें। हम नाराज बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज ही रहते हैं और नाराजगियां बताते रहते हैं, देखो जी की कर छड़िया बंदिया ने। और जनाब मेरे एक संगी है, तो एक दिन मुझे कहने लगा लोग जलसों का बंदोबस्त नहीं ठीक करते, इंतजाम नहीं ठीक करते।
रश ज्यादा हो जाता है और आने वाले भी ख्याल नहीं करते, रास्ता नहीं देते आते। मैं क्यों साडे शिकवे ने ना, कभी साडा शिकवा सी बंदे आउंदे नहीं। कभी शिकवा ये है, वो एक दिन मेरे इदारे के जो हमारे नाजिम है, प्यार वाला बच्चा है, वो कहने लगा अब जगह कम है, अब तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चे दाखिल नहीं कर सकते ज्यादा। वो कहता है जी बंदे वेखो जी, गल ही नहीं समझते। उन्होंने आख्या कि कमरे को नहीं, थां को नहीं, किथे रखिए वो था। मैं क्या असी लोग सा जेडे कहने सा लोकी बच्चे मदरसे दाखिल नहीं कराते। ओ भाई आप हर उन्वान पर ही तलख हो जाते, हर पहलू पर ही नाराज है, हर हवाले से ही कोई ना कोई दिल में सख्ती पैदा कर ली। आप नरम रहे, आप प्यार करें। कल बेटी दुआ मांग रही थी, या अल्लाह बच्चा दे, आज वो कहती है मेरी गल नहीं मानता। देखो जी ये निस्ताया बड़ा है। ओ भाई आप थोड़ा सा ना आप हौसला करें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें, लहजा प्यार वाला बनाएं। आपका रंग ढंग अपना होना चाहिए। फकीरों के स्टाइल अपने होते हैं, उनका तर्जे हयात अपना होता है। हजरत अबू जर गिफारी सरदार आदमी थे, मालदार थे, दबदबा था, तनतना था। अचानक एक दिन एक बंदे ने देखा कि जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने उसी तरह के गुलाम ने पहने। ये होता नहीं ना रूटीन में। जेडे दीनदार पीरा ने रखे ने ना मुलाजम, उन्होंने कपड़े भी नहीं जे होंदे उन्हां वर्गे जिन्हां उन्हां नूं रखिया है। हाँ जेडे हुकूक ते तकरीरा करते ने ना, उन्होंने भी ये रंग आए हाय हाय। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। शहनशाही भी अय्यारी है, दरवेशी भी अय्यारी। बड़ी मुसीबत है जो लोगों को फकीर फकीर होने का दरस दे रहे हैं, खुद अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ओ भाई हजरत अबू जर गिफारी सरदार होकर, मालदार होकर, एक अमीर कबीर मिजाज के वो लोग होते थे, तो जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने उसी तरह के गुलाम ने पहने। तो किसी ने पूछ ही लिया, बेमौसमा फल था ना, उस जमाने में ये काम होता तो था नहीं, पूछ लिया जनाब अजीब बात है, आपके और गुलाम के कपड़े एक जैसे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाने लगे पहले ऐसा नहीं था, ये सारी बरकतें मदीने वाले महबूब की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी गुलाम को एक दफा मैंने कुछ कह दिया था, तो हुजूर ने फरमाया था ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जैसा खुद खाया करो वैसा उन्हें भी खिलाया करो, जैसा खुद पहनो वैसा उन्हें भी पहनाओ। कोई नहीं समझ आ रही आपको? मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। अल्लाह